बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सभा में तुलसीदास महाराज की जय, समस्त गांव के दिही डोंगड़ की जय। मनुष्य जन्म अमोल है, मनुष्य जन्म अमोल है, मिले न तू जो बार, पाखा फल जो गिर गया, बहुरी न लगाए डार, बहुरी न लगाए डार। तुलसी यह संसार में, तुलसी यह संसार में, 5 रतन है सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दीनो उपकार, दया दीनो उपकार। आओ महतारियों भैया हो, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप मन के ग्राम भिंडरवानी में सुखद रूप से ये रामायण कथा के सुघर रस पान होए बर जाते ते में हमन श्री राम जानकी मानस परिवार ग्राम धूमा के ये छोटे छोटे लड़का मन के डहले सुघर प्रस्तुति
पावन कोरा में बसे वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी ये गांव के महतारी मल्ला राजा दशरथ के स्वरूप ये गांव के बुजुर्ग मल्ला राम लक्ष्मण के स्वरूप ये गांव के बड़े बड़े भैया मल्ला और लव कुश के समान ये गांव के छोटे छोटे बालक मल्ला और माता सीता के समान ये गांव के बहनी मल्ला। बड़े खुशी की बात है कि परम पिता परमेश्वर के एवं इष्ट देव की कृपा से सुपुत्र श्री कोमल साहू एवं पुत्र वधू सौका जया साहू को नृत्य पुष्प के रूप में प्रथम पुत्र रत्न की प्राप्ति सुख घर में राम स्वरूप छोटे से बालक अवतरण ले देकर उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम करवाए बर जाते महतारी हो भैया हो हमार मन से कोई भी प्रकार की त्रुटि हो जाही गलती हो जाही ओला अपन ये छोटे से लइका समझ के अपने लइका समझ के क्षमा करहूँ औ मैं दोनों हाथ ला जोड़ के आप मन के चरण में सादर माथ नवात हो और आप मन के समक्ष श्री राम जानकी मानस परिवार ग्राम धूमा सादर ये कार्यक्रम प्रस्तुत करे बर जाते। बोल सियापति रामचंद्र की जय। श्यावरी रामचंद्र शंकर हरिओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाली देहि लाली लसे लाली देहि लाली लसे हर घर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसो। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सन्मुखी रहे गने पांची देवी मिल रक्षा ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा विष्णु बोल गजानन स्वामी की जय। देवों में देवते गणराजा हो गौरी के लाला हो गणराजा हो।
लाला हो गणे राजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो। देव में देवतै, देव में देवतै महाराजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो। तोरे जन जन गावे पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन पहली तोला मनावे। महिमा तोरे जन जन गावे पहली तोला मनावे, पहली तोला मनावे गजानन पहली तोला मनावे। भादो महीना 11 दिन पर आके कहीं विराजे, आके कहीं विराजे गजानन आके कहीं विराजे। देवों में देवतै, देवों में देवतै कभी राजा हो, गौरी के लाला हो कभी राजा हो, गौरी के लाला हो कभी राजा हो। दुखिया के तही विधाता बिगड़े का सवारे, बिगड़े का सवारे गजानन बिगड़े का सवारे। माता तोरे पार्वती है पिता भोले महेश, पिता भोले महेश गजानन पिता भोले महेश। देवों में देवतै, देवों में देवतै गणे राजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो, गौरी के लाला हो गणे राजा हो। तीरथ सिद्धि होई हो रामा, रामा जय 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 रामा। गणनायक करी बदन हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। मनोग्रह होई हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। बुद्धिराज गुण गुण सदन हो रामा, रामा भजो जय रामा। मुख होई वाचाल हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। मंगू चढ़ाई गिरिवन रहो रामा, रामा भजो जय जय रामा। रामा रामा भजो जय जय रामा। गौर सकल कलिमल हरि रहो रामा, रामा भजो सिया रामा। नील सरोवर जाके हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। करुण अरुण बारिज नयन हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। चारो वेद हो रामा, रामा भजो जय जय रामा। भव पारिधि मोहि सरी सहो रामा, रामा भजो जय जय रामा।
भजु जय जय रामा भव्य सागर जी की नज सहुरम रामा भजु जय जय रामा रामा भजु जय रामा पंडव अवधि भुआली हु रामा रामा भजु जय जय रामा सत्य प्रेम जही राम पदहु रामा भजु जय जय रामा विठ्ठल वीर दयाल हो रामा रामा भजो सिया रामा रामा भजो सिया रामा भुवन कुमारी हु रामा रामा भजु जय जय रामा चल बन पावकी ज्ञान धन हो रामा भजु जय जय रामा देवों में देवता है कभी राजा हो गौरी के लाला हो 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 कभी राजा हो श्यावरी रामचंद्र की जय। हेलो जी हेलो 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 जी हेलो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम्यपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सीताराम भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास की जय हो। मानस ग्राम भिंडरवानी की जय हो। अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो। नवजात शिशु बालक की जय हो। जय 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 सीताराम। छत्तीसगढ़ के पावन वसुंधरा में विराजमान पावन ग्राम आदर्श ग्राम भिंडरवानी और भिंडरवानी में सम्माननीय आदरणीय बड़े भैया श्री सुखराम साहू जी और श्रीमती बिरजाबाई साहू के सुपुत्र श्री कोमल साहू जी, पुत्र वधू
श्रीमती जया साहू के गृहस्थ जीवन की बगिया में द्रुति पुष्प के रूप में प्रथम पुत्र रत्न के प्राप्ति, जेकर नामकरण संस्कार और छठी के शुभ अवसर में राम कथा के आयोजन, और सर्वप्रथम ये गांव के डिही डोंगर बुध भवन भोलेनाथ माँ शीतला के चरणारविंद में अर्जन बंदन करत हुए, साथ ही साथ गांव के वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, सरपंच, पंच, पटेल, गांव के बुजुर्ग, सियान, नौजवान, छोटे छोटे बालक वृंद और करुणा वात्सल्य की मूर्ति मातृशक्ति माता बहन और सम्मानी माई का पटेल भैया जी आप भी, और जतेक भी जीव जेकर अंतःकरण में सिया राम नाम के नाम गुंजायमान होवत हो, समस्त जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव के संग श्री राम जानकी मानस मंडली ग्राम ढूमा विकास खंड कुरु जिला धमतरी की ओर से सत प्रणाम है, हृदय से स्वीकार करो। आवो भैया, जीवन के सबसे बड़े धन्यता समय के साथ ये जीवन के सबसे बड़े धन्यता ला प्राप्त करो। अवसर मिले हैं सत्संग के, जहाँ एक बालक ये पावन गृह आंगन में जन्म ले किया है, जेकर पावन खुशी माँ आदरणीय जन अपन कुटुंब परिवार इष्ट मित्र सगा पहुना मन सब ला बुला के बटोर के सुंदर प्रातःकालीन बेला में और पूरा दिन भर छठी की आयोजन रख करके सबके मान सम्मान आव भगत करे है। साथ ही साथ संध्याकालीन बेला में राम कथा की आयोजन, और संध्याकालीन बेला ला गोधेली बेला कहे जाते हैं, जहाँ गोधेली बेला में भक्त और भगवान के मिलन के समय बताए जाते, जहाँ गैया और बछड़ू के सुंदर मिलन बताए जाते, जहाँ जीव ईश्वर से मिलन कराए के सुंदर जो समय है वो है गोधेली बेला, जहाँ पावन ग्राम भिंडरवानी में आज ग्राम धूमा की सुंदर मिलन हो। आप और हम सब मिल के बैठ करके सुंदर सत्संग के आयोजन, और ये सत्संग निसंदेह 3 प्रकार के कृपा से मिले जाते भैया। संत मन बताते, पहला है तो ईश्वर के कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसकी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक के जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं बरसे तब तक के सत्संग मिलने वाला नहीं। दूसरा किहिस तो दूसरा है कर्म की कृपा। आपके हमारे जीवन में पूर्व में प्रारब्ध में या वर्तमान में जो अच्छा कर्म करे हो वो भैया देकर फल स्वरूप हम सब लोग सत्संग के अवसर मिले जाते हैं। और सबसे बड़े तीसरा कृपा बताया कि इस तो हमार पुरखा मन के कृपा, हमार पितर मन के कृपा, जेकर पुण्य प्रसाद जो जन्म में मन हमार पितर मन का कर्म करे रही सोई, का अच्छा कर्म करे रही सोई, जेकर प्रसाद के रूप में हम अल्लाह सत्संग मिलते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी भैया हो, जहाँ भी सत्संग के क्षण मिले वो सत्संग ल छोड़ना नहीं चाहिए। कि इसकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धर ही तुला एक अंग, और तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। और बताए भी जाते 3 चीज ला हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए, अन्न के कण, संत के संग, और सत्संग के क्षण ला कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अन्न के कण ला छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे सियान मन जानते, वो सियान मन जे मन दाना दाना बर तरसत रही से, जे मन पसिया पी पी के अपन जीवन ला यापन करे, वो मन अन्न के महत्ता ला समझते भैया हो। तभे तो कथे ना, हेलो हेलो चीख हेलो 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बोलिए शंकर भगवान की जय। और बताना चाहते रहे हूँ कि 3 चीज ला हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए। अन्न के कण, अन्न के कण ला
हमर सियार मन हम पुरखा मन समझते कि अन्न के कतका बड़े कीमत रही। एक समय रही भैया जे अन्न बर दाना दाना के लिए मोहताज रहा है। हमर सियार मन पसिया पी पी के अपन जिनगानी ल काटे, अपन बाल गोपाल के रक्षा कर। तेकर से दिक्कत है कि अन्न के हमेशा सम्मान होना चाहिए। अन्न काय तन अन्नपूर्णा माता है जे हमर पेट के भूख ला शांत करते। तेकर से दिक्कत है सियान मन कहते कि बाबू अरे उतना ही लो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, एक एक दाना के कीमती ल जान। और दूसरा होते संत के संग जीवन में संत मिल जाए दाई तो संत के समीप रहना चाहिए, कुछ क्षण उनका साथ बिताना चाहिए। और तीसरा है सत्संग के क्षण, कहीं भी अगर सत्संग मिले तो बिल्कुल सत्संग में बैठ जाना चाहिए, सत्संग के बात को सुन लेना चाहिए। और तीन चीज हमेशा साथ देने वाला नहीं है, अंधेरा में छाया, बुढ़ापा में काया और अंत समय में माया कभी साथ देने वाला नहीं है। तो एकर कारण ही कि इस गोस्वामी तुलसीदास जी की भैया हो हर के जीवन में व्यथा ही व्यथा है। और व्यथा दूर कहाँ होते तो राम कथा से ही होते। हट जथे जीवन की व्यथा ऐसन है सिया राम कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी भैया हो एक घड़ी यादो घड़ी पुण्य यादो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। कोनो जिज्ञासु मन पूछिस कि महाराज आप कथो एक घड़ी आधो घड़ी पुण्य आधो के याद और तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। और एक घड़ी का है रे महाराज की? गोस्वामी तुलसीदास जी बताइए कि बाबू एक घड़ी मतलब 24 मिनट, 24 मिनट एक घड़ी एक ही से। दुनिया वाला मन कथे महाराज ते 24 मिनट भगवान के भजन ल करेल कथस। यहाँ तो समय नहीं है महाराज काकरो पास, हाँ समय नहीं है। आज भौतिक युग है, सब आपाधापी में मरत है, काकरो कर कहीं सत्संग कुछ कम हो सकते कि? और वास्तव में बड़े भैया है ना भी आज काकर पास समय हैगा भगवान के भजन करे बर, भगवान के नाम जपन करे बर काबर? अरे आज आदमी कर समय ही नहीं है। अरे आदमी हंसे पर समय नहीं है जी, रोए पर समय नहीं है। अरे होठों पे हंसी है लेकिन हंसने के लिए वक्त नहीं, होठों पे हंसी है लेकिन हंसने के लिए ना वक्त नहीं, दिलों में गम है लेकिन रोने के लिए ना वक्त नहीं। ऐ जिंदगी अब तू ही बता, जिस मालिक ने हमें वक्त दिया, अरे उनके लिए भी वक्त नहीं, उनके लिए भी वक्त नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसकी भैया हो, चलो 24 मिनट नहीं जप सको तो आधा कर लो, आधो घड़ी आधा कर लो, 6 मिनट जपो की। दुनिया वाला मन फिर किस महाराज नहीं हो सकेगा तो कम करो। तुलसीदास जी की तब पुण्य आधो 6 मिनट लो आधा कर ले की है नी का, 6 मिनट लो आधा कर ले। एक घड़ी 24 मिनट और आधा करी तो 12 मिनट और 12 मिनट ला फिर आधो कर ले की से पुण्य आधो कर ले, आधा कर ले 6 मिनट बाँची फिर की। दुनिया वाला मन नहीं मराब ठोकर कम करो की। गोस्वामी तुलसीदास जी की पुण्य आधो के और आधा कर ले की तो 6 मिनट के 3 मिनट, अब 3 मिनट ले और ज्यादा समय नहीं दे सको, 3 मिनट आप जपो की। दुनिया वाला में प्रश्न करिस महाराज अगर 3 मिनट में जीवन के अपराध दूर हो सकते तो रामायण वाला मन तो अब्बड़ 3-3 घंटा रामायण जब थे होकर जीवन के सब अपराध दूर हो गई सोई का प्रश्न कर दी। रामायण वाला मन 3-3 घंटा भगवान के जपन करते होकर मन के जीवन अपराध दूर हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी बिल्कुल सत्य बात है। हाँ 3 मिनट में भगवान के जीवन के अपराध दूर हो सकते, लेकिन ऐसे समझो जैसे एक बच्चा आम के पेड़ में फल लगे रहते, फल न देखते तो तोड़े के मन करते तो धरिस का लड़का एक ठन पत्थर धरिस और जोर से जमाइस, नहीं पड़ीस, नहीं टूटीस, फल नहीं गिरीस। वो बच्चा काय करी दूसरा पत्थर उठाइस फिर मारिस, नहीं टूटीस, तीसरा पत्थर उठाइस फिर मारिस, नहीं टूटीस। इसने करत करत 9 घाव हो गए, 9 पत्थर मारिस नहीं टूटीस, 10वां पत्थर टूट गए। तो मैं पूछता दाई वो फर है के पत्थरम टूटी से, के पत्थरम टूटी सो फर है
एक किठन पत्थर फूटी, लेकिन कब जब 10वां के पारी आइस, 10वां पत्थर के पारी आइस, तब उसने प्रकार के बहनी हो। अगर जीवन में अगर 3-3 मिनट भी रोज हम समय निकाल बुना तो वही 3 मिनट एक न एक दिन निश्चित ही हमारे जीवन के अपराध न दूर कर दी। बाबा जी के यही उद्देश्य से पावन सत्संग के आयोजन है दाई। नवजात शिशु के सुंदर आगमन हो है, नामकरण संस्कार के पावन बेला है, और निश्चित ही जीवन में नाम ही तो आधार है। कैसे भारत सरकार है ना भाई, आदमी मन के है ना नाम के आधार कार्ड छपवा है, काबर आधार ही है ना आदमी के नाम के पहचान। कैसे नाम के होना बहुत जरूरी है। और प्रेमी सज्जनों, जीवन ल जिए बर, संसार में रहे बर घलो नाम के आवश्यकता है, तो संसार से भवसागर पार हो बर घलो नाम की आवश्यकता है। कोनो भगवान राम के नाम लेवत, कोनो भगवान कृष्ण के नाम लेवत, कोनो माँ गायत्री के नाम लेवत, कोनो सदगुरु कबीर साहब के नाम लेवत अपन जीवन ला धन्य करे है। आवो वही धन्यता ला हम सब भी पावन मिले समय में सुंदर नाम जपन के साथ भवसागर तरह के प्रयास एक सुंदर सा सत्संग में आप सबके पावन सहयोग की अपेक्षा रखो। एक भजन पश्चात पावन कथा प्रसंग में चर्चा। साथ ही आप सबसे निवेदन करो दाई कि राम कथा शांति के कथा है, निसंदेह हम सब लोग शांति के साथ सुनना चाहिए। कोनो सुंदर सा बात की कि अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ता है, फोन की जरूरत पड़ता है अपन से बात करे बर। हमार दीदी मन अपन महतारी मन कर फोन बात करना है तब फोन लगाते, लेकिन अगर फोन में रिचार्ज नहीं है बहनी तो बात नहीं कर सकते। साफ बता देते आपने जिस नंबर में डायल किया है उनसे बात करने के लिए आपके पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तब बैलेंस ल भरवाए बर बिल चाहिए, पैसा चाहिए, बिल भरवावे तब बात हो पाते। तेकर से कि अपनों से बात करने के लिए फोन की जरूरत पड़ता है, और उस मालिक के कथा सुनने के लिए मौन की जरूरत पड़ता है, मौन की जरूरत पड़ता है। अपनों से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है, और भगवान की कथा सुनने के लिए दिल देना पड़ता है, दिल देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि बेकार में दे दो, मैं ये नहीं कहता कि बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो। हम तो चले आए हैं राम कथा के खातिर, अजी हम तो चले आए हैं राम कथा के खातिर। बस आप सभी अपना आशीर्वाद ताली बजाकर उपहार में दे दो, उपहार में दे दो, उपहार में दे दो। एक भजन पश्चात पावन कथा सागर में यात्रा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। सियावरी रामचंद्र की जय। सुने वो गाथा माटी खाता, माने लाते के हासिला पाता। खेती खारे संग मोरे मितानी, घामे माया रोहिते व पानी। जन कहले रे डोमी डोमी करिया रे, सीधा म सीधा नहीं तो डोमी करिया रे। मैं 36 गढ़िया रे, मैं 36 गढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा, बढ़िया रे। मैं 36 गढ़िया रे, मैं 36 गढ़िया रे। फूले हसन लागियो रामा, बगिया झूमरी गे।
बगिया में जब चले मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाए। सबके हाथों में ताली बजना चाहिए, है ना। हसन लागे रामा बगिया झूमरी के बगिया माँ जब आए मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाए। प्रभु के महिमा हसन लागे हो रामा बगिया झूमरी के बगिया माँ जब आए मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाए। प्रभु के महिमा गाए। जगतिया पाकी बिन कैसे चिड़ैया तोरी बिना सुना रामा हरियौ जगतिया पाकी बिन कैसे चिड़ैया तोरी बिना सुना रामा हरियौ जगतिया पाकी बिन कैसे चिड़ैया रघुरैया मोरे मन के पापिया मोरे हृदय माँ भक्ति समाए। हृदय माँ भक्ति समाए। तुर बिना सुना रामा धरियौ जगतिया माँ जैसे दैया रघुरैया मोरे मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाएला। सोला गोरख रामा जिनकी पहागे आखिले आंसू बहागे। सोला गोरख रामा जिनकी पहागे आखिले आंसू बहागे। सोला या गोरख रामा जिनकी पहागे जिंदगी माने आके मन के पापिया बोले हृदय के भक्ति समाएला। हृदय माँ भक्ति समाएला। सोला गोरख रामा जिनकी पहागे आखिले आंसू आगे रवैया मोरे मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाएला। प्रभु के महिमा लगाएला। हसन लागे हो रामा बगिया झूमरी के बगिया माँ जबे चले आए मंगा मोरे मन के पापिया बोले हृदय माँ भक्ति समाएला। हृदय माँ भक्ति समाएला। हृदय माँ भक्ति
माँ भक्ति समयना श्यावरी रामचंद्र की जय। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आई किन्न छलू मूरख गुण अब रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 1 में चर्चा करो। चर्चा करे के पूर्व आप सबसे निवेदन करो, आज सुंदर नवजात शिशु के छठी दिवस है। छठी करवा तो न दाई, छठी हो और छठी करैया किस जन हो, सगमन सब चल दिस का चल दिस ना, चलो ठीक है छठी दाई। और छठी का होते पहली हमर सियान मन 6 दिन में छठी करे। छठी मतलब 6, हमर छत्तीसगढ़ी शब्द है छठी, 6 दिन में छठी करे। अच्छा छठी ला संस्कृत में का कथे, पढ़ैया लिखैया मन जानतो भाई। छठी ला 6 ला संस्कृत में का कथे, षष्ठी, षष्ठी है ना। अच्छा आए तो यह षष्ठी है, षष्ठी। और षष्ठी ला षष्ठी काबर करे जाते, छठी काबर कहे जाते, सीधी सी बात है ना। तो षष्ठी हा एक मैया है, मैया, मैया का नाम है षष्ठी मैया कथन। जानतो नहीं दाई षष्ठी मैया जानतो? भगवान शंकर के बड़े बेटा का नाम रही से, भगवान शंकर के बड़े बेटा का नाम रही से, कार्तिक कहा दीदी बस जोरदार ताली बजा दो। भगवान शंकर के बड़े बेटा का नाम कार्तिक, और कार्तिक के पत्नी के नाम रही से षष्ठी। जरा षष्ठी मैया कथन, षष्ठी मैया आप मन व्रत रखो है ना, षष्ठी व्रत रखो नहीं, कमर छठ उपवास रखतो नहीं, वो छठी मैया का व्रत है। व्रत तो बढ़िया संयोग बने हैं, वहाँ बलराम जी के घलो विशेष पर्व होते, पर जयंती होते तब देखरो से थी, लेकिन विशेष षष्ठी मैया के व्रत दाई। और हमारे बिहार में उड़ीसा में वही छठी मैया के नाम से व्रत रखते, कब? कार्तिक के शुक्ल पक्ष छठ के दिन। हमरो छत्तीसगढ़ में परंपरा चला थे, तो वही षष्ठी मैया ला प्रसन्न करे बा छठी कराए जाते। काबर छठी मैया के प्रसन्न करे जाते, काबर? छठी मैया कोने तो सब नवजात शिशु मन के रक्षक के देवी है दाई। नवजात शिशु मन के रक्षक के देवी है, हर देवी देवता ला विभाग मिले है। माँ लक्ष्मी ला धन के देवी कहे जाते, माँ दुर्गा ला शक्ति के देवी कहे जाते, माँ सरस्वती ला ज्ञान के देवी कहे जाते। उसने षष्ठी मैया ला नवजात शिशु के रक्षक के देवी कहे जाते। तेकर से ती षष्ठी करवाए जाते। षष्ठी के दिन सब सगा सोदर कुटुंब परिवार ला आमंत्रण करे जाते, और षष्ठी के दिन राम कथा कहा जाते या कोई भी भजन कीर्तन कहा जाते। काबर मैं ये बात ला बना के नहीं गोठियात हूँ, ये बात जो है ना देवी पुराण के 9वें स्कंद में का चर्चा है, और राम किंकर महाराज जी के मानस मंजरी में कर वर्णन है कि षष्ठी मैया ला प्रसन्न करे बस छठी कराए जाते। सियान मन पहले 6 दिन में करवाए, और 6 दिन में षष्ठी मैया आते। कैसे आते? तो जते भी सगा सोदर कुटुंब परिवार ला मंथन करे जाते ना, बस वही रूप में षष्ठी मैया आते। हाँ आपे मन के बीच में षष्ठी मैया बन के काजन बैठे, काबर देवी देवता के कोनो रूप नहीं रहा है। हो सकते आपे मन से काजन षष्ठी मैया के रूप धर के आकर के नवजात शिशु छठी के दिन आकर के सुंदर आशीर्वाद देते कि जा बाबू जियत रहे बेटा, तो नाम अमर रहे। षष्ठी मैया की आशीर्वाद दाई, काबर वो संतान मन के रक्षक के देवी, प्रसव के पीड़ा होते वो दिन कौन रक्षा करते? वो षष्ठी मैया रक्षा करते हो बालक की। बड़ा ही प्रमाण है दाई, और प्रमाण दो कि षष्ठी मैया छठी दिन आते तो नहीं आए तेला। आप मन देखे हो नवजात शिशु जब छोटे रहते,
छोटेपन में, और छोटेपन में रहते तो कतेक एकदम सोते वह फुसुर फुसुर सुते रहते ना दीदी, सुते नहीं लइका बड़, और सुते सुते देखू तो हम प्रमाण देखू, सुते सुते लइका मुस्कुरावत रहते, मुस्कुराते नहीं दाई, आंखी मुंदाए रहते, और लइका है कनक में मुस्कुरात रहते। काबर वो षष्ठी में जो लोरी सुना के सुलात रहते दाई। सुती जबे बेटा सुती जबे लाला सुती जबे मुँह, सुती जबे बाबू सुती जबे लाला सुती जबे मुँह। दादा दादा सुंदर खुशी मनाए बाबू, दादी नाचे औ गाए हो, नाना धराए तुरन धन रुपया, नानी गहना पहिराए हो। षष्ठी मैया के लोरी सुनत सुनत लइका फुसुर फुसुर सुतत रहते, हंसत रहते, और जैसे ही षष्ठी मैया के लोरी समाप्त होते ना तो मन देखू प्रमाण देखू, लइका सुते रही अचानक झकना जाते, और झकना है ना भाई रोयल धर लेते, काबर झकना तुरंत झकना जाते रोयल धर लेते लइका। काबर होते दाई कि लोरी जब बंद होते ना षष्ठी मैया के, तब वो लइका वो सुरता करते कि मोला लोरी सुना देते मैया कहाँ चले, ये प्रमाण है भाई। दूसरी बात कि रामेश कथा काबर कहा जाते, सत्तिक दिन या कोई भी भजन कीर्तन काबर कहा जाते, काबर देवी देवता मन ला का ज्यादा पसंद है, तो भगवान के भजन ही पसंद है, और जहाँ भगवान के भजन होते आनंद के अवसर होते, और जहाँ आनंद है वही तो भगवान बसते, देवी देवता मन के आगमन होते, स्थिति भगवान के कथा भजन कराए जाते। तो षष्ठी के विशेष महत्व है दाई, षष्ठी के विशेष महत्व है। मैं नहीं कहा समय परिवर्तनशील है, मैं ये नहीं कहा कि आप 6 दिन में षष्ठी कराओ, लेकिन नवजात शिशु के षष्ठी है जितना जल्दी हो सके होना चाहिए, तब देवी देवता की आशीर्वाद मिलते, ओकर जीवन ला सुंदर, ओकर कर्म नित्य कर्म भगवान ला कहो के दिन षष्ठी के दिन ब्रह्मा जी का लेख कर्म के लेख लिखे लाते करते, तो षष्ठी जितना हो सके निवेदन करो होना चाहिए। तो आवा यही सुंदर षष्ठी के पावन अवसर में राम कथा, और राम कथा कौन सा कांड के लेवत अंत अरण्य कांड, और रामचरितमानस में 7 कांड है, और 7 कांड लगा शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरण्य कांड है पेट के कांड है, पेट के कांड। काबर बाल कांड ला भगवान पैर कहेगीस, अयोध्या कांड ला जंघा कहेगीस, अरण्य कांड ला पेट कहेगीस, किष्किंधा कांड ला छाती कहेगीस, सुंदर कांड ला गला कहेगीस, और लंका कांड ला मुंह कहेगीस, और उत्तर कांड ला मस्तक कहेगीस। तब पेट के कांड दाई, अच्छा पेट है आदमी जीवन में बीमारी कब होते, पेटे से होते, पेट सफा हर रोग दफा। पेट अगर साफ है मतलब तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। अब कहीं पेट गड़बड़ हो गए है ना भाई, तो निश्चित ही बीमारी के वो जड़ चालू हो जाते, कहीं न कहीं बीमारी आपला हो ही। और रामचरितमानस में अरण्य कांड से ही बीमारी चालू हो है, एक बीमारी भी आ है अभी। और प्रस्तुत प्रसंग में जहाँ माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में चर्चा है ना, भगवान शंकर ला माता पार्वती कथा पूछे है दाई राम कथा ला की, हे प्रभु राम के कथा ला मोला बता दे तो कदे राम है, कैसन राम है। काबर संसार में 4 प्रकार के राम, एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। चर्चर झन राम लकथे भगवान तक कदे राम है जिला आप जपत रथो प्रभु, और काशी में घलो आप जीव मल मुक्ति प्रदान करतो। वो कौन सा राम के नाम ल जपतो, तभी राम के कथन बताते थे दाई भगवान शंकर हम माता पार्वती। अच्छा आपके और हमारे जीवन में व्यवहार दृष्टिकोण में देखा जाए ना, तब माता पार्वती कौन है, भगवान शिव जी के पत्नी है, भगवान शिव जी पति है। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, किस गोस्वामी तुलसीदास जी तो राम चर्चा होना चाहिए। और आज हमर मन के वर्तमान जीवन में काय करथन तो राम चर्चा कम,
काम के चर्चा ज्यादा करथन। कैसे वो बुढ़ती खाद निंदाए रही है, करगा ज्यादा दिखत है, 2-4 जन बनिहान लेके होना चाहिए। लेकिन महत्व ये देना चाहिए कि अगर पति और पत्नी हो तो ज्यादा से ज्यादा राम चर्चा होना चाहिए, काम के चर्चा कम होना चाहिए। और होइस का दाई राम चर्चा करी भगवान शिव जी और माता पार्वती, तो होइस का तो राम चर्चा ही तेकर स्थिति भगवान शंकर के 2 पुत्र होइस, एक गणेश जी और एक कार्तिक जी। और गणेश जी कैसन बेटा, तो विवेकवान ज्ञान बुद्धिमान बेटा होइस, और कार्तिक को ने तो पुरुषार्थ के प्रति के पुरुषार्थ वाला बेटा होइस। और जब दोनों बेटा विवेकवान गणेश जी, पुरुषार्थवान कार्तिक जी, तो बहू कैसने दाई रिद्धि सिद्धि जैसे बहू आई, और नाती कैसने तो शुभ लाभ जैसे नाती आई। काकर प्रभाव है, राम कथा के प्रभाव है दाई। जीवन में आपके हमारे जीवन में भी अगर राम कथा जुड़ जाए ना, निसंदेह राम के कथा अपन जीवन में आत्मसात कर लेना, तो हमरो घर परिवार गणेश कार्तिक जैसे पुत्र होना पड़ी, रिद्धि जैसे सिद्धि जैसे बहू होना पड़ी, शुभ लाभ जैसे नाती आना पड़ी। राम कथा की निश्चित बात है। दोनों के बीच में चर्चा हुआ थे, राम कथा सुनाइस, पहली राम के जन्म सुनाइस, राम के विवाह सुनाइस, भरत के चरित्र सुनाइस, अरण्य कांड आगे जहाँ भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता चित्रकूट में निवास रथ 14 वर्ष के वनवास आए। और निवास आए तो किस की पार्वती तीनों वनवास काल में आए, कहा चित्रकूट में बसे हैं। और मैं राम के गुण रहस्य ला सुनाना चाहता हूँ किस का उमा राम गुण गुड़ किस, राम के गुण कैसना है तो गुड़ है किस। और गुड़ के स्वभाव कैसे होते, गुड़ के स्वभाव हमेशा मीठा होते। रात कन खाबे गुड़ हम मीठे चलागी, बिहना खा ले मीठे चलागी, बिना दतवन मुखारी करे खा ले मीठे चलागी, है नहीं भाई। उसने राम के कथा कैसे ने तो हर घड़ी हर समय कहले राम की कथा मीठा है। अरे राम नाम है मीठा, जरा गा के देख लो, आते हैं भगवान जरा बुला के देख लो। और भगवान शंकर की इसकी गुड़, अच्छा गुड़ के 2 शब्द होते दाई, गुड़ के 2 शब्द होते, एक गुड़ खाए गुड़ लखलो कथे, और एक गुड़ मतलब रहस्य होते। जैसे सोना सुदबे तुहुल सोना कथे, अब आप मन पहनथो तुहुला सोना कथे। जैसे हमारे पहले दाई माई मन पहुंची पहने, पहुंची न दाई पहुंची हो नहीं, वो पहुंची 2 शब्द, पहुंची मतलब सोना होते और पहुंची मतलब पहुंचना होते। ऐसने एक जन सियनहा कमाए खाए बर गेरी से तब कर अपन सियनही बर सुंदर पहुंची लीज दाई, पहुंची बढ़िया। और पहुंची लेके मनी ऑर्डर करी, पहली डाक में मनी ऑर्डर करे, और मनी ऑर्डर करी तो एक जन चिट्ठी लिखे रहा है, और चिट्ठी लिखे रहा है तो अपन श्रीमती जी ला का लिखे रहा है, हे प्रिय श्रीमती जी, मैंने आपको पहुंची भेजी है, शब्द हम ध्यान दो ना, मैंने आपको पहुंची भेजी है, वो पहुंची की ना पहुंची, अगर पहुंची तो लिख भेजो कब पहुंची की। तो कर पत्नी सुंदर जवाब भेजी सुहल, हे पतिदेव जी, आपने जो पहुंची भेजी वो पहुंची की, आपने जो पहुंची भेजी है वो पहुंची, लेकिन क्या पहुंची वो वहां तक न पहुंची है नहीं का। तो एक पहुंची का मतलब होते गहना और एक पहुंची का मतलब होते पहुंचना। उसी प्रकार के आज सुंदर लिखी सुमा राम गुण गुड़ के मतलब होते स्वाद मीठा, और एक गुड़ के मतलब होते रहस्य। और राम के रहस्य बड़ा निराला है, राम के चरित्र निराला है, जिला कोनो साधारण आदमी समझने वाला नहीं है। और वही ला समझावत है कि पार्वती एक समय के बात है, कब एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक समय के बात है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। समय बहुत कम है, काबर थोड़ा से लेट हो गए भैया, हमारे मन के बैठे
लेकिन हर शब्द में देखो सुंदर से ज्ञान हम सब लोग दे। एक बार रामचरितमानस में 33 गाँव है एक बार, और 33 गांव एक बार आए ना ते में 21 गांव ले एक बार में कोई ना कोई नया कथा है चालू हो, है ना। जैसे एक बार ऐसे नहीं कथन दाई, जैसे एक गांव का एक शहर में या एक गांव ऐसे कथन। मान लो भेंडर भखारा जाना है, आप मन कई गांव गए हो, लेकिन कहीं विशेष घटना हो जाता याद आता कि एक गांव में भखारा गिरे होते ऐसे है हो से उसने प्रकार के कहा थे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, भगवान राम और माता सीता एक पत्थर में चित्रकूट में बैठे है दाई, और करत का है सुंदर फूल मल्ल तोड़ी भगवान राम, और तोड़ तोड़ के सुंदर होकर गहना बनाते, नीच कर भूषण राम बनाए, सुंदर गहना बनाते, फूल फूल के गहना बनाते, अरे पांव बर पजनिया बनाते, कमर बर करधनिया बनाते, नाक बर नथनिया बनाते, अब फूल फूल के गहना में समारा थे माता सीता ला। और सुंदर कथे राम कथे की सीता बड़ा विटम्बना है सीता ते अतेक बड़े महाराज दशरथ जी के बहू का हाथ लागस, अतेक बड़े राजा जनक के बेटी का हाथ लागस। अरे तोला तो सोन सोन के गहना में लदना चाहिए, सोन सोन के गहना में होना चाहिए, लेकिन विडम्बना आज तोला मैं तोला गहना नहीं दे सकत हूँ, सोन के गहना नहीं दे सकत हूँ, मैं तोला फूल फूल के गहना पहरावत हूँ। कि माता सीता सुंदर बात की दाई कि हे प्रभु, अरे मोला गहना नहीं चाहिए, मोला सोना नहीं चाहिए, अरे ते तो मोर सबसे बड़े सोना ना, सबसे कीमती है। अरे मोला पति के प्रेम मिला थे, ओकर से बढ़ के संसार में कोई गहना है ही नहीं। बड़ा सुंदर अध्यात्म जगत में बताई ये प्रसंग एक पति और पत्नी के जीवन में का होना चाहिए, एक विस्तृत चर्चा है। आवा एक भजन पश्चात चर्चा करे के प्रयास। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्यावरी रामचंद्र की जय। मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, मधुर मधुर बंसी बाजे रे कान्हा, यमुना के तीरे जाबो ना, यमुना के तीरे जाबो ना, यमुना के तीरे जाबो ना, ना कान्हा यमुना के तीरे जाबो ना, यमुना के तीरे जाबो ना। को देखो कान्हा कहीं नजर आए, और मन के अंतर से कहीं न समाए। जोन कोटि दिखाओ कान्हा कहीं नजर आए, और मन के अंतर से कहीं न समाए।
आखी आखी के चेहरा झूले रा तोर मीठी बोली ना हे कान्हा मोर तोर मीठी बोली ना मधुर मधुर बंसी बाजे हे कान्हा यमुना के तीरे नाचना हाय रे यमुना के तीरे नाचना शिव पद पूजते असे नाही नाथ बचन पुण्य में दिन आई कह शिव जदति उचित असे नाही नाथ बचन पुण्य में दिन आई परम गुयह ना आखी चेहरा झूले हे कान्हा मोर आखी चेहरा झूले मधुर मधुर बंसी बाजे हे कान्हा नाचे जमुना तीरे हे कान्हा मोर 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 नाचे जमुना तीरे श्यावरी रामचंद्र की जय। और जिज्ञासा साहू 101 रुपये के द्रव्यदान परमात्मा राम जी के पावन चरणारविंद मां आपला हृदय से साधुवाद धन्यवाद बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। आवा माँ सीता ल भगवान राम सुंदर फूल फूल के गहना पहनावा थे और फूल फूल के गहना पहनावा थे तो सीता बड़ा आनंदित है दाई है ना। वो ये नहीं कहा थे कि मोला सोन के गहना पहना के नारी स्वभाव होते सोन की इच्छा बहुत रथे। यहाँ कहा थे ये जगह कहा थे चित्रकूट में माता सीता की मोला नहीं प्रभु मोला फूल फूल के गहना ही सही मोला सोन के गहना नहीं चाहिए बस तोर मोर तोला तोर प्रेम मोर जीवन में मिलत रहा है यही मोला आस है। एक और कहा थे दाई सोना नहीं चाहिए लेकिन एक समय जहाँ पंचवटी में सोन के मिर्गल देखिस ना सोन की मिर्गल देखिस तो माता सीता जीत कर दी भगवान राम हाँ जीत कर दी कि नहीं प्रभु सोन के मिर्गल मार के लानबे तभेज बनी राम कथे है ना वो सोन नो है वो यहाँ जंगल के कारोबारे बड़ा मायावी रथे हो सकते काजन राक्षस मन हो ही समझावत है राम लेकिन उसका फिर जीत कर दी माता सीता नहीं प्रभु ते सोन के मिर्गल मार के मांग दे करवे का तब मोर कुटिया में सजा हूँ सुंदर गहना पहनू की ही भगवान राम कथे कि सीता अरे अगर सोना में शांति मिलते तो अति कन सोन लकाय करवे जा मैं तोरा सोन के लंका में भेजता हूँ और सोन के लंका में जा करके पता ये लगावे कि तोर जीवन में शांति मिलते कि नहीं। तका सोना पहने से शांति मिलते दाई है ना। हमार महतारी मन हमार दाई मन सोना चांदी के बड़ मांग करते हाँ। एक जन महिला जीत कर दिस वो अपन पति ला एक जन महिला अपन पति ला कथे जी ये साल 3100 रुपये हम धान बेचे है ये साल मोर बर रानी हाल लेवे की
ओकर पति देव कथे कि नहीं वो ऐसा ऐसा स्थिति खराब है, लोग लइका मतलब पढ़ाना है, घर घलो फूट गए तेल छाना है, ये साल मत पहन की नहीं मानिस मुंह फुलो दिस काय कर। नारी स्वभाव है, नारी मन हृदय प्रधान होते, पुरुष मन दिमाग प्रधान होते। फुलो दिस मुहला आप करिस का ओकर पति देव जैसे ही खाना मांगिस तो खाना देवत तू सोच बाय नहीं देवत थे, ओकर पत्नी है गहना नहीं लीस ना ते कैसे लाना थे तो हर रस ले थारिल पटकत। और जब प्रोफेशनल एक समय हुई तो दाल लानी तो दाल लो टेड़गा कर दी मुंह डार है थारी में नहीं जात है भैया को ती जात। ऐसा पति देव पूछते कस वो भाई आन दिन कहा साथ जिएंगे साथ मरेंगे, आप कैसे हो गए इसे कहते है ना भाई। पहली कहा हम साथ साथ है, अब कहोगे तो कर बाई कथे पहली भले कहा रहे कि हम साथ साथ है, लेकिन अब कहा था हम आपके हैं कौन का, हम आपके हैं कौन, गहना नहीं लेते कैसे। पति देव कथे पहली कहा वो भाई मेरे साथ या साथ निभाना, अब कहोगे अब की से ज्यादा ट्यों ट्यों मत गुठिया, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो की। पति देव मैके के नाम ले सुनी ले भैया मैके चल दी तन बड़ा लफड़ा सब जानते पुरुष मन कि दूसरिया दिन लान के सुंदर होकर बर गहना पहना दी। अब देखो नारी स्वभाव, गहना पहनी सुंदर खुश हो गए, खुश हो इस काय करी बिहान दिन तरिया चल दी दीदी तरिया, और तरिया में गीस नारी मन के सुंदर स्वभाव। कोई नवा नवेली दुल्हन आए रहते ना मुड़ी ढकाए रहते, तब हमार बहनी मन जान डर थे कतका जान फूली पहन के आ है, कतका जान का पहन के आ है। तरियम गीस तो दूसरा सखी पूछल दल्लीस कसिया सुशीला काली तोर घेच में कहीं नहीं रीस दई, आज कैसे वह बड़े जान रानी हाल लान पहने हंस कथे। तो महिला कथे कि मत पूछो दीदी ये रानी हाल लपाए बर में बड़ पापड़ बेले हों कथे। पापड़ बेले हंस कैसन पापड़ बेले हंस, तब बताते कि पहली दिन में है उपवास रहो की उपवास रहो कुछ खाए पिए नहीं हो कथे। दूसरिया दिन मौन व्रत, दिन भर चुप, अब्बड़ कोचक को स्वर गोठिया गुड्डू पापड़ लेकिन गोठियावे नहीं करे। पहली दिन उपवास रहो, दूसरा दिन मौन व्रत, तीसरा दिन खूब रोयो रोना, चौथैया दिन में लानीस मोर घर वाला सोना, हाय रे मोर सुंदर सलौना है नहीं का। अब्बड़ पापड़ बे रहो, पहली दिन उपवासे रहो कहीं नहीं खाए पियो, दूसरा दिन कहीं नहीं गोठिया, तीसरा दिन ओ बिना लूट के हो तो सांझ के हुआ रोयो, तब चौथैया दिन में सोना हा लानीस। मैं पूछता हूँ दाई का सोना पहने से जीवन ला शांति मिलते। अरे उसने होती इसने देख ले अगर एक बोरा अगर सोना हो जाए आदमी रात भर चैन से सूत नहीं सके यार। हाँ जब भी सूते रही ना और कोई कुकुर है अगर कपाट ला कोई पेल ही तैसे लागी चोरहा मनावत का, महतारी मन गलो कहना पहन के कर जावत रही पाछू को तिले छायल देखी ना तैसे लागी कोनो मोर गहना नंगाल ही का नहीं। सोना चांदी में शांति नहीं मिलने वाला है बहिनी हो। हाँ अपन पति के स्थिति परिस्थिति ला देख करके मांग करना चाहिए। आप मन के मांग जायज है, गहना पहनना चाहिए। नारी के 16 श्रृंगार दाई गहना और पहनना चाहिए काकर लिए, पति के लिए पहनना चाहिए। सजना है मुझे सजना के लिए, है ना 16 श्रृंगार होना चाहिए। लेकिन कब अगर पति की स्थिति खराब है तो बिल्कुल सोना चांदी की जीत नहीं करना चाहिए। ये मानस के प्रसंग बताते आज भगवान राम कर कुछ नहीं है दाई, 3 लोक के मालिक के, लेकिन तापस वेश विदेश उदासी 14 वर्ष राम बनवासी तपस्वी के वेश में है, लेकिन आज अपन पत्नी ला फूल फूल के गहना पहनावत है, ओकर श्रृंगार करत है। कहा थे कि सीता विडंबना है, राजकुमार के बेटी यस राजकुमार के बहू यस, सोन सोन के गहना में होना चाहिए। लेकिन सीता आपके जीवन पर हमारे जीवन पर सुंदर उपदेश देते कि सोन चांदी में शांति मिलने वाला नहीं, बल्कि मोर पति के मोला प्रेम मिलत ही मोर सबसे बड़े सोना है, सबसे बड़े खुशी है। और ये पति और पत्नी के बीच में हमेशा संबंध
प्रेम के संबंध, प्रेम के भावना के संबंध बने रहना चाहिए। कभी आज देखथन दाई कि पति पत्नी में है ना भाई कई प्रकार के प्रताड़ना के बात आते, तलाक के बात आते, होना का चीज होवत का है संसार में, होना नहीं चाहिए। पति और पत्नी जीवन के रथ के दो पहिया है, और जब तक के दोनों पहिया बराबर रहते, सामंजस्य में चलते, समान रहते, तब जीवन के रथ सही दिशा में चलते। और ऐसा ल देखिस कौन, ऐसा ल देखिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस, सूर्यपति सुत धरी बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। अबेला देखिस कौन, स्वर्ग में इंद्र के बेटा जयंत है ना, स्वर्ग के बेटा इंद्र के बेटा जयंत, वह बन बड़े घर के बेटा ना, इंद्र के बेटा जयंत। बोला देखिए इसका जाना थे कि भगवान यहाँ धरती में अवतार लेके आया है, नर लीला करत है, वो जाना थे जयंत है, नहीं जाना का काबर वही मन तो मांग करे है, वही मन तो मांग करे कि भगवान अवतार ले, धरती में बड़ा पाप हो गए है। लेकिन अब देखिए इसका कि एक भगवान राम हा अपन पत्नी के पांव ल छुआ थे, फूल फूल के गहना पहरावा थे, तो कोनो पति है अपन पत्नी के पांव छुही, मुलते भगवान नहीं हुई तैसे लागत है कि देख जयंत उसने सोचा था, इंद्र का बेटा है, बड़े घर के बेटा है, उसने सोचा थे ये भगवान नहीं हुई का जी। इहिल जयंत मोह के कथा कथे दाई। मोह मतलब का होते, मोह मतलब जान के न मानना ही है रे मोह। जैसे प्रकार के हमारे दीदी मन जानते, हमारे भैया मन जानते कि बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बबक मारे कट्टा कट्टा नहीं बाँचे, तो ही है रे जान के ना मानना ही मोह। जयन जाना थे कि मन ईश्वर है रे, लेकिन मानत नहीं है। अगर परीक्षा लेबर आ गया, परीक्षा लेबर रही तो काय करत है, भगवान के काला देखे बर आए तो सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान के बल ल देखे बर आई, लेकिन भगवान के बल ल देखे बर आए तो भगवान की परीक्षा ले बर आए, तो भगवान ल परीक्षा लेना चाहिए ना, तो करिस का करिस का सीता चरण चोच अति भागा, मूड मंद मति कारण कागा। ओहा जयंत काय करिस, कौआ के रूप बना का है ना भाई, अपन असल रूप में आना चाहिए भगवान कर, तब काय करी कौआ के रूप धर के आगे, और कौआ के रूप धर के आगे रहा तो ईश्वर है कि भगवान है ना भाई, भगवान है रे कि आदमी है रे ला पहचाने बर करिस का। तो सीता चरण चोच हति भागा, माता सीता के चरण में है ना भाई चोच मार दी, और चोच मारी तो सीता के चरण से कार निकली, तो चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान राम देखते कि माता सीता के चरण से खून के धारा बहुत है, अब ये धार लाने वाला, सीता पर प्रहार करने वाला कौन है, तो भगवान कर कौन छुपा सकतेगा अपन रूप ला। उस भगवान जान रही ये तो इंद्र के बेटा है जयंत। अच्छा जयंत है कौन ला मारे, मोला मार देती मैं गाँव दया कर देते, लेकिन मोर पत्नी ल मारे है, सीतल मारे है। सीता कौन है, शांति है, भक्ति है, और कोनो शांति ऊपर प्रहार करी, कोनो भक्ति ऊपर प्रहार करी, वाला भगवान छोड़ने वाला नहीं है। अब करिस का भगवान तुरंत है ना धनुष बाण बना दिस का के वो तिनका के, और धनुष बाण बना करके अपन छोड़ दिस काकर पीछे, वो कौआ के पीछे कि जा रे बाण, वो कौआ मोर पत्नी के ऊपर प्रहार करके जाते, एक नारी के ऊपर प्रहार करके जाते है ना भाई, ओकर प्राण ले दे कि छोड़े है, और छोड़े है दाई। तब वो जयंत कौआ बने हैं इंद्र के बेटा, वो भागत कहाँ है, भगवान के बल ल देखे बरई, सीता के चरण में चोच मारी, लेकिन भगवान होकर ओला मारे बर जब धनुष बाण छोड़े है ना तिनका के, तब तिनका होकर पाछू पाछू दौड़त है, काकर कौआ के पाछू करत है। कौआ लहुट के देखते ये दादा ये भगवाने चे तैसे लागते, मैं कहाँ कहाँ धोखा कर परे, यहाँ नाच तिनका ला बांध बना के छोड़े, मोर पाछू पाछू आवत है, मोर प्राण नहीं बाँची कार, प्राण ला बचाए बर कहाँ जाते दाई। आवो भाई चलो एक भजन की आनंद लें, तत्पश्चात कथा में चर्चा।
यावरी रामचंद्र की जय। मोरे दिल्ला को छुपावे नहीं, तुर बिन कछु सुहावे नहीं। मोर दिल्ला को छुपावे नहीं, तुर बिन कछु सुहावे नहीं। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं। का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तोर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं। मोर दिल्ला को छुपावे नहीं, तोर बिन का जो सुहावे नहीं। मोर दिल्ला को छुपावे नहीं, तुर बिन का छू सुहावे नहीं। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं। माया मा फंसे ही नैया, कई हरी पारी लगाए कबर। कैसे मैं तोला भूलावा प्रभु, कन कन मत ही समाए हवा। माया मा फंसे ही नैया, कई हरी पारी लगाए कबर। ऐसे मैं तोला बतावा प्रभु, कन कन मत ही समाए हवा। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं। तुर गुहारी के करतो प्रभु, भक्तन की पारी लगाए प्रभु। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, सुन लेते मोरे गुहारी प्रभु। मैं तुर गुहारी के करतो प्रभु, भक्तन के पारी लगाए प्रभु। मैं तोरे आशिक दीवाना प्रभु, सुन लेता मोरे गुहारे प्रभु। मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, मैं का कराऊं, तुर बिना चैन नहीं आवे। रामा मैं का कराऊं।
भावे नहीं, और बिन कछु सुहावे नहीं, और दिल्ला कुछ भावे नहीं, और बिन कछु सुहावे नहीं। मैं क्या कराऊं, मैं क्या कराऊं, और बिना चैन नहीं आवे राम। मैं क्या कराऊं, मैं क्या कराऊं, मैं क्या कराऊं, और बिना चैन नहीं आवे रामा। मैं क्या कराऊं रामा, मैं क्या कराऊं रामा, मैं क्या कराऊं रामा, मैं क्या कराऊं राघव, मैं क्या कराऊं राघव, मैं क्या कराऊं। श्यावरी रामचंद्र की जय। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस भय पावा, चला भांजी बायस भय पावा। प्रेमी सज्जनों, जयंत जो है कौआ के रूप बना करके भगवान राम के बल देखे बरारी से, परीक्षा ले बरारी से, ओकर महिमा ला जाने बरारी से। का भगवान की महिमा ला जयंत जान सकत रही से, और भगवान राम की महिमा ला कौन जान सकते। यहाँ तक कि 1000 मुख वाला शेष नारायण भगवान घलो की इसकी हे प्रभु तुर महिमा ला में नहीं जाना। ज्ञान के देवी माँ सरस्वती घलो कहे है कि हे प्रभु तोर महिमा ला नहीं जानो, नेति नेति करके बखान करे। राम के साथ में हम विद्रोह कर परे, ऐसा ऐसा घटना घटित हो गए कि किस बात ला सुनी इंद्र कथे कि तो लिए दरवाजा बंद। जे राम से विद्रोह कर ही, राम से विरोध कर ही, ओला कोनो शरण देने वाला नहीं है। अरे ते मोर बेटा हो ते का होइस, लेकिन राम से विरोध करे हस जयंत, जा तोरे घर में कोनो तो ठौर ठिकारा नहीं है। एक बेटी के ऊपर ते प्रहार करके आहस, एक स्त्री के ऊपर प्रहार करके आहस, ऐसा राम के विद्रोही बन के आदा तोला ये घर में तो एक ठौर ठिकाना नहीं है। बंद कर दिस दाई दरवाजा ला इंद्र। अब गीस तो गीस कहाँ जयंत, बाप के घर के दरवाजा बंद हो गए बेटा के लिए, तो बेटा जाए तो जाए कहाँ। कहीं कहीं आसरा होते कि अगर बाप कहीं गुस्सा में हो जाए ना, तो लइका मन दादा कर जाते, दादा मना लेते। काबर नाती और दादा के प्रेम बड़ा बढ़ के होते। ये पावन रिश्ता है ना भाई। जतका अपन बेटा ला प्रेम नहीं कर ही दादा, उतका प्रेम अपन नाती ला करते। जयंत की इसका ब्रह्मा जी कर, ब्रह्मा जी ला कथे कि ब्रह्मा जी ऐसा ऐसा बात है बाबा, ऐसा गलती हो गई कैसे करो। ब्रह्मा जी घलो कथे कि हे जयंत मैं कहीं नहीं कर सकूं बेटा, कहीं नहीं कर सकूं, ते बहुत बड़े पाप करके आह जी। राम विश्व के भगवान लते है ना भाई, भगवान के रूप ला, भगवान के भक्ति ला कोनो नहीं पा सके, पार नहीं पा सके, ईसन से विद्रोह करे है, जा तो ठो ठिकारा नहीं है। ब्रह्मा गलो घलो शरण नहीं दी, तब गीस कहाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी ब्रह्म दाम शिवपुर सब लोका, और शिवपुर में भगवान शंकर कर गीस, भगवान शंकर घलो नहीं राखी जाई। तब जो राम के विद्रोह काम करते, संसार में उल्टा काम करते, वो कोनो शरण देने वाला नहीं होए, ओकर ठोर ठिकाना नहीं रहा। ये हम सब ला प्रमाणित कराते प्रसंग है। फिर श्रमित व्याकुल भय शोका, जयंत व्याकुल हो गए। अब जाओ ते जाओ कहाँ कर, पीछे बाण लगे है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहिस कि कोनो वाला ठोर ठिकाना रखने वाला नहीं है, कोनो शरण देने वाला नहीं है। लेकिन गीस कहाँ रास्ता में चलत रहते दाई, व्याकुल रहते, भयभीत रहते कि हे भगवान मैं कहाँ जाऊं, कैसे मोर प्राण के रक्षा करूं। कोनो ओकर प्राण के रक्षा करने वाला नहीं होई। गोस्वामी तुलसीदास लिखी कि नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी देखी कि ये जयंत कैसन व्याकुल है, कैसन एकर जीवन में दुख आ गए। और नारद जी को ने संत दाई, संत के हृदय बड़ा कोमल होते। हम सब लोग शिक्षा मिलते
है ना गा कि संत की शरण अगर जीवन में कहीं दुनिया वाला मन ठोकर मार देना तो कहीं जाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। काबर जीवन में समस्या हाथे, लेकिन समस्या के हल घलो होते। समस्या संसार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जेकर जीवन में समस्या ना हो, और ऐसे समस्या ना हो जिसका समाधान ना हो। समस्या है तो समाधान घलो रथे। जयंत ला नारद जी देखिस, नारद जी समझाइस कि जयंत कैसन कैसन हो गए। जयंत घलो समझाइस कि बाबा नारद जी संत जी ऐसन ऐसन बात है। तो सच में नारद जी वाला सुंदर बात बताते कि देख जयंत, ते जिहा से गलती करे न भैया तींचे जा, है ना, जिहा से गलती करे है तींचे जा, क्षमा मांग ले, याचना कर ले। काबर भगवान को ने दीन दयाल है, दया करना है, कृपा के सागर है। सागर काबर की भगवान रामला, जैसे सागर में हर प्रकार के नदी नाला के गंदा पानी अच्छा पानी सबो समाहित होते थे दाई। सागर ये नहीं कहा है कि अरे ते गंदा पानी यहाँ से नाला के ते मत आ, ते उइती बह नहीं कहा है। सागर सबो संभाले थे। तो इसने मोर प्रभु राम दीन दयालु है दाई, वो गरीब के राह में, अमीर के राह में, दीन के राह में, दुखी के राह में, सब के राह में। बस चाहिए का भगवान ला तो सुंदर भाव चाहिए। कपट छल छित्र सब ला छोड़ के भगवान के शरण में जाना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जैसने रहा तैसने जा। भगवान ये नहीं कहा थे मोर पर काजू किशमिश धर के आ, ते खोवा लान मिठाई लान। अरे वो तो सबरी के जूठा बेर में प्रसन्न हो जाते यार, है ना। दुर्योधन के मेवा त्यागो साग भी दूर घर खाओ, वो तो भगवान छिलका से प्रसन्न होने वाला है। बस भाव सही होना चाहिए, प्रेम सही होना चाहिए। नारद घलो समझाते दाई कि जा जा जयंत, होते ऊंचे जा, जेकर से गलती करे न तींचे जा, लेकिन क्षमा मांग ले, याचना कर ले, तभे तोर प्राण बचने वाला है। कि अन्यथा ये संसार में कोनो बचाने वाला नहीं है। तब जयंत की आंखी खुलिस दाई। हाँ, उसका वेले नहीं दिखाई तरी से आंखी खुलिस। और मैं पूछता हूँ कि कुकुर पिलक आंखी के दिन में खुलते, कुकुर पिलक आंखी के दिन में खुलते 7 दिन में। बिलई का आंखी के बिलई के पिलक आंखी के दिन में खुलते बताते 21 दिन में। अब आदमी की आंखी कब खुलते, आदमी की आंखी कब खुलते? वास्तव में आज आदमी की आंखी खुले हैं, आदमी की आंखी खुले रहती दाई। तो हाथ रस जैसे घटना आज ये हमारे भारत देश में नहीं घटती, दिल्ली को दामनी जैसे बेटी पर अत्याचार नहीं होती, न तो निर्भया कांड होती, अरे न तो हमारे देश में नक्सलवाद आतंकवाद के सिम, है ना भाई, पीड़ा नहीं रहती। अगर आदमी की आंखी खुले रहती तब। आज आदमी की आंखी नहीं खुले है। और आदमी की आंखी कब खुलते? जब परिवार के लात और संत के बात पढ़ते ना, तब आदमी की आंखी खुलते। जब परिवार के, है ना भाई, जब परिवार उलट साथ छोड़ देते ना, तब आदमी एक दिन देखते कि हे भगवान, जे पुत्र बर परिवार बर जे सर चीज पर मैं अपन जीवन ला नौछार कर दे, वही परिवार मोला साथ नहीं देता, तब आदमी का आंखी खुलते कि मैं करे का हूँ। तब कोई संत कर जाते तो संत बात बताते कि बेटा ये संसार एक सपना है, सब लोग कर्तव्य बस ला निभाना पड़ते, और फल देने वाला कौन है? अच्छा बुरा के फल देने वाला वो ईश्वर होते। तेकर से ईश्वर से डर, अच्छा कर्म कर। ये प्रकार के सुंदर शिक्षा नारद जी घलो जयंत दीस, और हम सब तुलसीदास जी यही बात ल बताते कि जीवन में समस्या आ जाए तो समस्या से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समस्या के समाधान ला खोजना चाहिए। और मिलते कहाँ? तो संत के पास। और संत कौन लगते? जहाँ सत्संग हो वही संत मन के समाज में सत्संग कहे गए है, वहाँ अपन समस्या के हल करना चाहिए। तो वो सुंदर पावन प्रसंग रही से। और नारद जी की बात ला मान के जयंत गीस ना, तो दोनों प्रकार के फल मिलिस भैया। जयंत ला भगवान के शरण में गीस तेकरो फल मिलिस, और भगवान से विद्रोह करी तेकरो फल मिलिस। तब भगवान काय करीस? वो गलत कर्म करीस ना जयंत, तेकर से ओकर एक आंखी से काना कर दिस, काना। और मोर शरण में आहास की के ओकर गलती ला माफ कर दिस,
और ओला सुंदर आशीर्वाद दे दिस, अपन कृपा बरसा दिस। हाँ, आदमी ला अच्छा कर्म के घलो फल ला भोगना पड़थे और बुरा कर्म के घलो फल ला भोगना पड़थे। ये जयंती के प्रसंग में समय अनुकूल आवा सुंदर एक भजन पश्चात आरती करबो। और सुंदर ये घर में बेटा जन्म लेके आया है, कहना तो और बहुत कुछ रही से कथा ऐसा ने कि जद की कहत रहा जद की सुनत रहा सुनते रहते हो, लेकिन समय अनुकूल अब समय ल देखत हुए एक भजन पश्चात पावन आरती, आरती पश्चात सोहर मंगल गीत में सादर प्रवेश करबो। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। हेलो ठीक, हेलो। और बहुत से हमार दीदी मन को तिले, हेलो, हमार माता हेलो, राम मन को हेलो, तिले श्रद्धा सुमन एक माता राम की ओर से 51 रुपया, हमार दीदी मन की ओर से 20 रुपया, 20 रुपये की राशि सादर समर्पण करे हो। दाई हो आप मन हृदय से साधुवाद धन्यवाद। परमात्मा राम जी की असीम कृपा आपके जीवन में हो, आप मन सबरी मीरा जैसे भक्ति प्रदान करे। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। राम नाम की लूट है, लूटी सके तो लो, अंतिम समय पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। लकड़ी जल कोयला जले, कोयला जले भैरा। मैं मूर्ख ऐसे जला, ना कोयला बचे न राख हो। 9 महीना ले कोख में रखते, कति को जोखिम सही थे जी। 9वां जन्म देते ताओला, ताई को नो कही थे जी। बाप के पद विद्वान बनाते, कत को अंगूठा छापला। दुख माँ सुख माँ कभू कभू तुम छन भूलो माँ पापला, छन भूलो माँ पापला, छन भूलो माँ पापला। आ महतारी हो, अभी सुघर हमर आ जाते पीतर पाक, और में कैसी कैसी टाइप के हम दादा मल्ला बलाथन, महतारी मल्ला बलाथन, है ना। एक गीत संगीत के माध्यम से देखबो और ओकर सेवा बजाओ, जिया जिया सेवा बजाए के प्रयास करन। ताई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। ताई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। नहीं आवे दोबारा लौट के गा, नहीं आवे दोबारा लौट के, नहीं आवे दोबारा लौट के गा, नहीं आवे दोबारा लौट के। ताई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। ताई दादा के कर ले सेवा, पाछू पछतावे ना। नहीं आवे दोबारा लौट के गा, नहीं आवे दोबारा लौट के, नहीं आवे दोबारा लौट के गा, नहीं आवे दोबारा लौट के।
पीताम्बर ओढ़ाएगा भैया हरे पीताम्बर ओढ़ाएगा या दादा रोटी बिन तरस के कौवाला पीतर खवाए ना कौवाला पीतर खवाएगा भैया कौवाला पीतर खवाएगा। महतारी हो भैया हो संत समाज आज के डेट में का होते अभी आवत है महतारी हो पीतर पाक अवैया है ना ज्यादा दिन नहीं बचे हैं लगभग 2-3 दिन बचे हैं तो का होते जब गाय जियत रथे बोला 3-3 जन बेटा रही के कोई पाल नहीं सके एक ठो कपड़ा भी न तरसा देते एक ठो कपड़ा भी न तरसा देते और जब वही दाई हा मर जाते तो ओला इतना पीताम्बरी तोड़ा थन और वो पीताम्बरी ला ओढ़ाए बार लेकिन कहाँ लेके जला देथन शमशान घाट में लेके जला देथन और नहीं जलान तो काय करथन महतारी हो कोई घसिया रथे ओला फोन के माध्यम से बुलाथन और ओला लेगवा देथन तो का मतलब जब वही दाई जिया थे तो ओला एक तो साड़ी बिना तरसाथन जियत मादाई कपड़ा बिन तरस के मरे पीताम्बर ओढ़ाए ना मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा भैया मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा जियत दादा रोटी बिन तरस के कौवाला पीतर खवाए ना कौवाला पीतर खवाएगा भैया कौवाला पीतर खवाएगा। जब वही दादा जियत रथे तो का करथन एक ठो रोटी बिन तरसा देथन 3 बेटा बहू मिलके एक बाप ला नहीं पाल सकन और काय कर रहे थे महतारी हो वही बापा छोटे ले बड़े करथे पढ़ाथे लिखाथे बहु बेटा लाथे और जब ओकर समय आथे ओकर पारी आथे जा सरपंच के दुआरी में जा वृद्धा पेंशन कार्ड बनवावे वृद्धा पेंशन कार्ड ऐसे करके बोला दुआरी ले खेत देखन और काय करथन अरे बेटा या तो देख पे आज रे तोर बड़े दादा हा या तो तोर बाबा हा या तो तोर पापा हा आज पिता रही बेटा जा देख रे छानी जाग देख तो कथन की नहीं कहन वो कथन ना और जब जियत रथे तो ओला एक ठो रोटी बिना तरसा देथन घर से बाहर निकाल देथन जियत माताई का बेड़ा बिन तरस के मरे पीताम्बर ओढ़ाए ना मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा भैया मरे पीताम्बर ओढ़ाएगा जियत दादा रोटी बिन तरस के कौवाला पीतर खवाए ना कौवाला पीतर खवाएगा भैया कौवाला पीतर खवाएगा। अभी आँखी लग खोले मनवा आके सर झुका लेना अभी आँखी न खोले मनवा जाके सर झुका लेना नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं आवे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं आवे दोबारा लौट के। ताई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना ताई दादा के कर ले सेवा पाछू पछतावे ना नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के नहीं आवे दोबारा लौट के गा नहीं पावे दोबारा लौट के बोल श्यापति रामचंद्र की जय हो। और आओ एक माता राम की ओर से भी 50 रुपए की द्रव्य दान परमात्मा राम जी के पावन चरणारविंद में हृदय से साधुवाद धन्यवाद। आपके जीवन ला भगवान सदैव खुशहाल रखिए, आपके घर परिवार के कल्याण हो,
और आवो पावन आरती में हम सब प्रवेश करें। सम्मान्य नवजात शिशु के दादाजी सुखराम साहू जी, श्रीमती बिरझा बाई दादी जी, भाई कोमल साहू जी, जया साहू जी, साथ ही साथ आसाराम उषाबाई दादा दादी, खिलेश्वर कुमार, टिकेश्वरी साहू, बड़े पापा, बड़ी माँ, हितेश कुमार, प्रमोद कुमार चाचा और समस्त गंजीर परिवार से निवेदन है आइएगा और सुंदर पावन से आरती रामायण जी की आरती में सम्मिलित होवन। ओकर पश्चात बेटा के जन्मोत्सव के पावन अवसर में, नामकरण के पावन अवसर में सोहर मंगल गीत में हम सब प्रवेश करबो। तो सबसे निवेदन है और आप समस्त माता मन से भी निवेदन है कि अपन अपन स्थान में खड़े होकर के सुंदर आरती में सहयोग प्रदान करो। आरती नहीं सजेगा। चलो आरती के सजावट ले एक भजन के आनंद ले लेथन। चलो भजन सुनबो नहीं हो। पति रामचंद्र की जय हो। चलो हमार बहिनी की ओर से भी 20 रुपए के श्रद्धा सुमन आप भेंट करे हो हृदय से साधुवाद। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो, बोलो उनके कुटुंब परिवार की जय हो। चलो न एक बार ताली नहीं बजा दीदी, ताली बजाओ। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। आप सबके जीवन के संशय दूर हो जाए, यही निवेदन के साथ आओ एक भजन पश्चात पुनः आरती में प्रवेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। संगत कर ले साधु के, भोजने कर ले खीर, बांसा कर ले बनारसी, मरना है गंगा तीर। एका संगत कर बे साधु के, पाछू पाछू तोला घुमाही जी। औ संगत कर ले बेटा के, कमा कमा के खवाई जी। एका संगत कर बे बेटा के, लाल आँखी दिखाई जी। अब संगत कर ले नारी के, जिंदगी माँ सेवा बजाही। सही बात है गुरुजी। का संगत कर बे नारी के, तोर मरे दूसरा बनाही जी। औ संगत कर ले प्रभु राम के, भाव से बेड़ा पार लगाई जी। जय हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। की नहीं बता दे बोला, भगवे की नहीं बता दे बोला। का कर बेना उड़ माया तो देवना, नामे भजल्ला हरि भजल्ला, मन में बसा ले रे हो। नामे भजल्ला हरि भजल्ला, मन में बसा ले रे हो।
रेला पानी के रेला आए अकेला जाबे अकेला जाबे अकेला जाबे अकेला और जिंदगी हवा रे पानी के रेला पानी के रेला पानी के रेला काकर बेना उन माया तोला चोला दीवाना रामे भजनला हरि भजनला मन में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला मन में बसा ले रे हो बनिया के जंगल थकेना जंगल थकेना कान भाई रागे आँखी नहीं दिखे आँखी नहीं दिखे आँखी नहीं दिखे चौथा बनिया के जंगल थकेना जंगल थकेना कान भाई रागे आँखी नहीं दिखे आँखी नहीं दिखे आँखी नहीं दिखे काकर बेना कोण माया टोला चोला दीवाना रामे भजनला हरि भजनला मन में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो काबे की नहीं बताते मोला ये बच्चे की नहीं बताते मोला काबे की नहीं बताते मोला भजवे की नहीं बताते मोला काकर बिना कौन माया तोला चावे रे पगला दीवाना रामे भजनला हरि भजनला मन में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो रामे भजनला हरि भजनला में बसा ले रे हो ये रामे भजनला हरि भजनला मन में बसा ले रे हो भोले सियापति रामचंद्र की जय। और एक दीदी की ओर से भी 50 रुपए की राशि और मेघराज किसका का तो गुड्डू के नाम है ना अभी मेघराज साहू 50 रुपए की राशि अगर नाम गलती हुई तो सुधार लो और 50 रुपये बढ़िया दान करे हो आप समस्त जनला हृदय से साधुवाद धन्यवाद भगवान की कृपा मिले धन मिले ज्ञान मिले और जीवन की अमूल्य संपत्ति दुनिया में सम्मान मिले आप समस्त दानदाता मूल्य हृदय से साधुवाद बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो।